students, welcome to my channel. Well, today we are starting with the Applied Mathematics series, and the very first one to go is the Unit 1, where we have first chapter, that is prime number and how do we use it in encryption. Students, let me make you few things clear to you. Well, Applied Mathematics, if you have taken this, you must be knowing that it's different from General Mathematics. हम जनरल मैथमेटिक्स में सीखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, ये हम लोगों ने सीखा है, बट उस जनरल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और ये समझना कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर इंक्रिप्शन होता है, उसके अंदर ये प्राइम नंबर कैसे यूज़ होता है, यही है अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो आप सेंस कर पाएंगे कि एक डिफरेंस है, और ये भी बहुत अच्छा स्टार्टअप है CBSE ने जो शुरू किया है. बट एक बहुत दुख का बात ये भी है ना कि हम लोग को ऑनलाइन कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है अभी, और टेक्स्ट बुक्स मार्केट में जैसे कि नहीं आया है, मुझे जहाँ तक देखा है मैंने, और NCERT के वेबसाइट पे आपको मैथ्स के अप्लाइड मैथमेटिक्स की कोई बुक भी नहीं मिलेगी. तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि हम लोग बेसिक से बेसिक पार्ट यहाँ कवर कर लें, ताकि जब टेक्स्ट बुक्स हमें मिलता भी है तो उसमें हमने ज़्यादा ही पढ़ रखा हो, है ना. कुछ उसमें अगर एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं या जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में होंगे तो हम लोग वापस से वीडियो बनाएंगे और हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर एंड हाउ द प्राइम नंबर इज रिलेटेड टू एनक्रिप्शन. वेल, प्राइम नंबर इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट. So let us just quickly revise. We know prime number is a number which has two factors. Well, number itself and 1. So we know by now that 2, 3, 5 these are all prime numbers. ठीक है स्टूडेंट, ये पता है हम लोग को. कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ सीख लेंगे. प्राइम नंबर का बात हो रहा है तो को प्राइम किसको बोलते हैं स्टूडेंट? वेल, वैसा दो प्राइम नंबर, two prime numbers whose HCF is 1 is called co-prime. For example, suppose 17 and 19, they do not have any common factors among them, and obviously they are primes and their HCF is 1, so they are co-primes. Now, फिर एक और वर्ड है स्टूडेंट, ट्विन प्राइम्स. वेल, ट्विन प्राइम्स किसको बोलते हैं? तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम. एग्जाम्पल 3 और 5. वेल स्टूडेंट, यहाँ पे याद आ रहा है मुझे क्लास 10 का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या था? वेयर वी सेड दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर समझ में आया. अब हम लोग देखते हैं इंक्रिप्शन के बारे में. तो प्राइम नंबर तो पता है हम लोग को क्या था, लेकिन इंक्रिप्शन एक नया टर्म है, और इंक्रिप्शन कहीं ना कहीं रिलेटेड है कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ. तो इंक्रिप्शन समझने के लिए हम लोग इसके पीछे का थोड़ा कंप्यूटर के डिटेल्स भी जानते हैं, तब हम लोग इसको रिलेट कर पाएंगे इंक्रिप्शन को प्राइम नंबर्स के साथ. तो इंक्रिप्शन क्या है, उसके पहले एक एग्जांपल लो स्टूडेंट्स. मान लेते हैं एक फ्रेंड है अंजू, और इसको मैसेज भेजना है एक दूसरे फ्रेंड को, उसका नाम है स्नेहा. और अंजू एक मैसेज सेंड करना चाहती है स्नेहा को कि लाइक हाय, हाँ, लेट्स मीट एट 4 PM. फाइन. तो अब सपोज अंजू मैसेज करना चाह रही है यहाँ स्नेहा को, और बीच में कोई हैकर है या कोई एक ऐसा बंदा है जिसका एक इल इंटेंशन है और उस मैसेज को डिलीट करना चाहता है या मॉडिफाई करना चाहता है. तो ये सिंपल सा मैसेज वो क्या करेगा, वो इसको मॉडिफाई करके इसको कर देगा 2 PM, या वो मैसेज को मॉडिफाई करके कर दिया 8 PM. तो अंजू का मैसेज चला जाएगा स्नेहा के पास कि लेट्स मीट एट 8 PM. मीन्स एनी थर्ड पार्टी विच इज़ हैविंग अ रॉन्ग इंटेंशन कैन ऑल्टर दिस मैसेज. सो स्टूडेंट्स, हम लोग को यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैसेज सेम टू सेम चला गया, ऐसा ही जा रहा है, तो चांसेस है कि बीच रास्ते में, बीच रास्ता मतलब यहाँ पे बीच रास्ते का मतलब हुआ कम्युनिकेशन मीडियम. तो जब मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है तो कम्युनिकेशन मीडियम जो आप यूज़ कर रहे हो, और अगर कोई एक हैकर है, कोई क्रैकर है जिसका इल इंटेंशन है, तो वो इस मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है. तो हम लोग को कुछ तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे मैसेज को सिक्योरली ट्रांसफ़र करे, है ना. इट्स जस्ट लाइक स्टूडेंट, आप सपोज कि आपके फ्रेंड आपके बगल में, तो आपको कुछ सीक्रेट बोलना है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके कान में बोलते हैं, तो वो उसी को मैसेज डिलीवर हो रहा है, हम लोग को पता है. लेकिन अगर आपको एक मैसेज कन्वे करना है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कोड लगाते हैं, है ना. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं. सपोज आपने अपने फ्रेंड के साथ पहले से डील कर रखा है कि A का मतलब हुआ 1, B का मतलब हुआ 2, C का मतलब हुआ 3, D का मतलब 4,
और ई का मतलब 5 मान लेते हैं ना, आप कुछ और भी नंबर ले सकते हो। और आपको मैसेज ट्रांसफ़र करना था कैब। अब आप कैब नहीं ट्रांसफ़र करके आपने क्या किया कि अच्छा सी का तो कोड मैंने रखा था 3, ए का 1, बी का 2, आपने मैसेज ट्रांसफ़र किया 312। तो अब आपके फ्रेंड को पता है कि 312 तो इस तरह से डिकोड होगा, तो ये मैसेज क्या हुआ, ये सेफ हो गया है ना। अगर आप कैब डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते तो ये मैसेज सबको समझ में आ जाता। तो हम लोग मैसेज डायरेक्ट नहीं भेज के उसको कन्वर्ट कर दिए एक कोडेड फॉर्म में, राइट। इसी को बोलते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कन्वर्टिंग ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू एन ऑल्टरनेट फॉर्म। तो अब यहाँ पे ये मैसेज सेम टू सेम नहीं ट्रांसफ़र होके कुछ ऐसा हो जाता, तो हम लोग ये मैसेज को ऑन द वे कोई डिकोड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, और फिर स्नेहा इसको डिकोड करते। इंक्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू ऑल्टरनेट फॉर्म। तो ये स्टूडेंट ब्लॉक डायग्राम देखो, ये था हमारा यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट CAB, जिसको इंक्रिप्शन मतलब कन्वर्ट किया गया दूसरे फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, 312 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग का कोड हो गया 312, ये कोड ट्रांसफ़र हुआ और रिसीवर एंड के थ्रू ये वापस डिक्रिप्शन लगा। यहाँ पे डिक्रिप्शन का मतलब कि इनकोडेड फॉर्मेट में जो मैसेज है उससे ओरिजिनल मैसेज निकालना। तो यहाँ पे वापस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट आ गया CAB। तो इंक्रिप्शन मतलब उसको कवर करना एक कोडेड फॉर्म में, डिक्रिप्शन मतलब वो कोडेड फॉर्म से ओरिजिनल मैसेज निकालना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंक्रिप्शन। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसके अंदर आता है इंक्रिप्शन। Well, cryptography is all about security and safety on network, and encryption is one such method using which we apply cryptography. तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी देखें कि हम लोग का जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है एक फॉर्म में, वो फॉर्म ट्रांसफ़र हो रहा है और रिसीविंग एंड में वापस ओरिजिनल मैसेज एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे इंक्रिप्शन के टाइम हम लोग कुछ एक लॉजिक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग के केस में फ्रेंड्स के साथ डील हुआ था कि 1 2 3 4 सीक्वेंस है, तो वैसे कोई ना कोई लॉजिक यहाँ यूज़ होगा, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं की। की मीन्स व्हाट, सिंपल लैंग्वेज, एनी एल्गोरिथम विच इज़ यूज्ड फॉर दैट पर्पस। तो यहाँ पे एक तो समझ में आ रहा है कि इंक्रिप्शन के वक्त एक की लगेगा, इसको P1 मान लेते हैं, और एक हम लोग को समझ में आ रहा है कि डिक्रिप्शन के वक्त एक की लगेगा, इसको P2 मान लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपने सेम की से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हुआ है, मतलब सेम की से ही, मतलब यहाँ पे P1 और P2 सेम है, क्या है हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अगर सेम की से दोनों काम हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और अगर डिफरेंट की यूज हुआ है इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक सिनॉप्सिस देखेंगे कि असिमेट्रिक एल्गोरिथम कैसे काम करता है। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम अभी जस्ट हम लोग समझे कि उसमें 2 की यूज़ होता है, 2 डिफरेंट की। तो उसमें से एक की को हम लोग बोल देते हैं पब्लिक की और दूसरे की का नाम दे देते हैं प्राइवेट की। तो ये यूज़ कहाँ होता है, मेनली बैंकिंग सेक्टर में, मेनली डिफेंस सेक्टर में, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करना होता है और डिक्रिप्ट करना होता है रिसीविंग एंड में। तो पब्लिक की क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि जो पब्लिक है सबके लिए। तो ये यूज़ होता है इंक्रिप्शन में, एक ऐसा की जिससे हम डेटा इंक्रिप्ट कर देते हैं, लेकिन रिसीविंग एंड में जो की होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट की। ये यूज़ होता है डिक्रिप्ट करने के लिए। तो इंक्रिप्शन के लिए जो की चाहिए वो तो भाई सबने पब्लिकली अवेलेबल करा दिया कि लोग पब्लिक की सबके पास है, तो अब डेटा कोई भी इंक्रिप्ट करो, लेकिन वो डेटा डिक्रिप्ट कैसे होगा रिसीविंग एंड में, उसके लिए क्या लॉजिक यूज़ होगा, वो प्राइवेट है। इसको और समझते कि प्राइम नंबर का यूज़ यहाँ पे कैसे आता है। तो हम लोग पढ़े ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो सपोज आई टेल यू वन कंपोजिट नंबर 15, बहुत ईजी है, 5 × 3, वेरी सिंपल। सपोज आई टेल यू वन प्राइम नंबर 187, सॉरी कंपोजिट नंबर, फिर भी आप दिमाग लगा के बोलोगे चलो ठीक है 11 × 17 है ना। तो ये सिंपल है स्टूडेंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज आई स्टार्ट विथ C, ये 187 को C मान लेते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू गेट 2 नंबर्स जिसका प्रोडक्ट C है। 15 के केस में तो बहुत ही सिंपल था, 187 में आपको थोड़ा टाइम लगा ज़्यादा। मतलब हम लोग C से शुरू कर रहे हैं और हम लोग P1 और P2 2 प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब P1 × P2 = C। C से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ C हो गया पब्लिक की
और P1 और P2 जो हो गया प्राइवेट की, है ना, जो हम लोग का बैंक जान रहा है या जहाँ हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर, है ना, वही जान रहे हैं, वो पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कॉन्फिडेंशियल है। अब होता क्या है स्टूडेंट, ये कहाँ इंप्लीमेंट होता है, तो RSA एल्गोरिदम, ये बहुत ही फेमस है। अब गूगल करोगे इंक्रिप्शन के बारे में तो इट्स ऑल फिल्ड विद RSA। इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं अगर आप BTech करते हैं या फिर आप कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड कोर्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको बस समझ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है रिवर्सिस्ट शमीर एल्डेमिन, जो भी है बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट और द मैथमेटिशियंस हु डेवलप दिस। दिस इज अ असिमेट्रिक एल्गोरिदम, मीन्स इट यूजेस टू की, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ये कहाँ यूज होता है? अच्छा, आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है दिस कन्वर्सेशन इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर भी एक एल्गोरिदम यूज हुआ है। मोस्ट प्रेफरेबली RSA एल्गोरिदम यूज होता है ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं वो उसी तक जाए, है ना, उस बीच वो डेटा कोई हैकर या कोई मैल इंटेंशन से उस डेटा को हैक ना कर ले। तो ये यूज़ होता है फ़ोन टैपिंग से बचाने के लिए, व्हाट्सएप पे डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए, इंक्रिप्ट करने जनरली, और ईव्सड्रॉपर मतलब समवन हु इज़ हैविंग एन इल इंटेंशन टू क्रैक द डेटा व्हेन इट गोज फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये सबसे बचाने के लिए हम लोग को ये काम आता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ जो स्टार्ट किए थे कि एक पब्लिक की लिए, C को पब्लिक की माना, चलो हम लोगों ने 187 लिया था, तो 11 इंटू 17 हम लोग थोड़ा सा सोच के बता पाएँ कि हाँ 187 11 इंटू 17 हुआ। इसी तरह से स्टूडेंट, सपोज एक नंबर है 70111, इसको मैंने पूछा कि कैसे इसको दो प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को थोड़ा, चलो आपने इस वाले को बताने के लिए 1 घंटा लिया, इसके लिए आप 10 दिन लगा लो, फिर भी यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 907 इंटू 773। हम लोगों को 10 दिन लगा, मान लेते हैं। कंप्यूटर्स कैन डू इट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो फट से ऐसे क्रैक करके बताएगा। इट्स वेरी इजी फॉर कंप्यूटर्स। तो अगर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग और ये कंप्यूटर्स के लिए आसान है, तो क्या हैकर के पास कंप्यूटर नहीं है? तो इसके लिए क्या होता है सिक्योरिटी के लिए कि ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, बट बैंकिंग में ये कितने डिजिट का यूज़ होता है? इट इज़ ऑलमोस्ट 2048 बिट्स लॉन्ग। सो दैट मीन्स 2048 बिट्स यूज़ करता है, विच मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 617 डिजिट्स लॉन्ग। तो क्या आप उसको कर पाओगे? नहीं। कोई हैकर है वो कर पाए तो भी उसको उस कोड को क्रैक करने में, क्योंकि उसको सारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाना होगा, तो कम से कम उसको हज़ारों साल लगने वाले हैं इसको क्रैक करने के लिए। तो इस तरह से RSA एल्गोरिदम प्राइम नंबर्स के ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन के पैरामीटर को यूज़ करता है इंक्रिप्शन के लिए। और अभी तो ये इतना ही टॉपिक स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके बाद, और अगर जब टेक्स्ट बुक आएगा और हम लोग तब देखेंगे कि कैसा क्वेश्चंस आया है, अगर कुछ और डिटेल्स में होता है तो हम लोग उसको कवर करेंगे एक और वीडियो बनाकर। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखे हम लोग यहाँ पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के ऊपर। बहुत सिंपल है कि एक सर्टेन कोड में मिशंस को लिखा गया इस तरीके से, तो उसी लैंग्वेज में ऑनलाइन को कैसे लिखा जाएगा ये बताएंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग वो दो पैटर्न को ऑब्जर्व करें ना, इन लोग को अलग से लिख लेते एक बार कॉपी में हम लोग ऐसे करके, और फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर है तो लगाओ, कि ये कैसे कोडेड हुआ है। तो देखो ध्यान से, M ही रहा और S ही रहा, मतलब मेरा फर्स्ट लेटर तो सेम रहा, लास्ट लेटर भी सेम रहा। तो ये तो हम लोग को समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट। और क्या हम लोग को समझ में आया? देखो आप, ये जो IS है ये रिवर्स हो गया SI में, फिर ये SI रिवर्स हो गया IS में, ON रिवर्स हो गया NO में। तो इसी तरह अगर हम ऑनलाइन को देखेंगे तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर तो सेम रहेगा, L जो है वो रिवर्स होकर LN बन जाएगा, IN जो है वो उल्टा होकर NI बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर A करेक्ट हुआ। प्रीटी सिंपल। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लिखेंगे कि फाइंड द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सपोज 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लास्ट डिजिट जो है स्टूडेंट वो क्या होगा? तो उनके प्रोडक्ट में लास्ट डिजिट क्या होगा? तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो 2, 3, 5, 7, 9, नहीं ऑब्वियसली 11, और इस तरह से ये चलता जाएगा। आप 10 लिख लो। तो अब स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, इस पॉइंट पे आई डोंट वांट कि यू शुड मल्टीप्लाई इट। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 10। और आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो और साथ में रिजल्टेंट को 10 से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। सिंपल।
Well, applied maths is all about that, how you applied general mathematics to learn some concepts. So students, today I started with prime numbers and how do we use it in encryption, and I tried to explain you how does it work. I hope आपको समझ में आया. एक कमेंट में ड्रॉप करेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, बिकॉज अभी जब मार्केट में कुछ भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन आपको कुछ भी मटेरियल नहीं मिलेगा, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ऐसे में हम लोग इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक्स के बारे में और बुक्स आने का वेट कर सकते हैं. So please students, drop in the comment section and let me know how you felt about this video, and till then students, take care, keep studying and stay blessed. Thank you.